गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। काफी सारे वीडियोस मेरे ये चैनल पे है ब्यूटी रिलेटेड, जिसमें मैं स्किन, हेयर एंड मेकअप आपको सिखाती हूँ और उसके साथ साथ मैं बहुत कुछ लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आपके जिंदगी में उसका कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा हो। नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू हेयर, रिलेटेड टू मेकअप, रिलेटेड टू स्किन। व्हाट्स इन माय सैलून हम शुरू करते हैं। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ या ये जो मैं सीरीज कहो, एपिसोड्स कहो, वॉट एवर यू कैन से, जो भी आपको कहना आप कह सकते हो, ये जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है, उसका नाम है व्हाट्स इन माई सैलून। मेरे सैलून में क्या है, या व्हाट्स द न्यू ट्रीटमेंट इन माई सैलून, या व्हाट्स इन माई सैलून। मैं मेरे सैलून में कौन से नए ट्रीटमेंट रख रही हूँ, या मैं मेरे सैलून में कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स करती हूँ जो आपके करियर में आपको फायदा दे सके। सो आज मैं शुरू कर रही हूँ गोदरेज प्रोफेशनल, ये जो कंपनी है उसका जो स्पा उन्होंने लॉन्च किया है उसके बारे में। काफी अच्छा स्पा है और उसमें आपको शैम्पू, 2 टाइप के मास्क एंड कंसंट्रेट, जिसको हम बूस्टर कहते हैं, वो भी मिलता है। और देखते हैं उसके प्रैक्टिकल भी देखते हैं और उसका थ्योरी भी हम बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो ये है गोदरेज प्रोफेशनल का नरिशिंग शैम्पू। काफी अच्छी पैकेजिंग है। ये 1000 ml का पूरा बॉटल है और एनरिच विद एप्रिकॉट ऑयल, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन और ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए ये काम करेगा। अभी हम इसको देखेंगे कि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो आपके हेयर के ऊपर किस लेवल का काम करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, आप पीछे अगर देखते हो इसके यहाँ पे लिखा है स्पा सिस्टम nourishing shampoo. Spa system shampoo is enriched with apricot oil and hydrolyzed wheat protein, formulated to aid in cleansing hair and scalp in presentation of the hair spa treatment. Leave hair looking soft and rejuvenated. Okay? तो ये आपके हेयर को सॉफ्ट एंड रिजुविनेटेड, मतलब नए से आपके हेयर को बनाने की कोशिश करता है। इसको कैसे यूज करना है, कभी भी हम हमारे हेयर पहले वेट कर लेते हैं, फिर आपको शैम्पू लेना है। आप किसी बाउल में शैम्पू ले सकते हो, थोड़ा सा उसमें पानी डालो, उसको डाइल्यूट करो एंड देन आप आपके हेयर के ऊपर लगा के उसको हल्का सा स्काल्प के ऊपर मसाज करो एंड देन आपको जेंटली जस्ट हेयर के ऊपर उसको लगाना है एंड देन आपको उसको क्लीन कर देना है। राइट? तो आप ऐसे आप रिपीटेडली 2 बार कर सकते हो और उसके बाद आपको अप्लाई करना है मास्क। ओके? के बाद 2 टाइप के मास्क आते हैं जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। उसके इंग्रेडिएंट अलग अलग है, तो लेट्स आई शो यू। है जैसे कि ये जो नरिश एंड हेयर मास्क है, जो नरिश एंड रिपेयर मास्क है, इसमें है एप्रिकॉट ऑयल और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, जो आप आपके ड्राई एंड डैमेज हेयर के ऊपर दे सकते हो। अभी देखो, ड्राई हेयर एंड डैमेज हेयर क्यों होते हैं? तो जैसे आपकी गलत प्रोडक्ट यूज करना, बालों को बहुत ज्यादा ब्लो ड्राइंग करना या आयनिंग करना, उसके वजह से आपके बाल ड्राई होते हैं। डैमेज होने का रीजन है कि आप आपके बाल जो है वो काफी आपने कलर किया है, प्रीलाइटिंग किया है, या आपने कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिया, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग के बाद जो आपके बाल ड्राई होते हैं उसके वजह से भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। सो नरिशिंग एंड रिपेयर मास्क आपके वो वाले बालों के ऊपर काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मास्क है वो है स्मूथ एंड शाइन मास्क। इसमें आपको इंग्रेडिएंट मिलता है एप्रिकॉट ऑयल, सिल्क अमाइनो एसिड एंड शिया बटर। शिया बटर आपके हेयर को बहुत ज्यादा नरिशिंग देता है, सॉफ्टनिंग एंड शाइन देने का काम करता है। नॉर्मल टू फ्रीजी हेयर के ऊपर काम करता है, जिनके हेयर नॉर्मल है बट वॉश के बाद थोड़े से फ्रीजी हो जाते हैं या थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो वो वाले हेयर को सॉफ्ट एंड नरिश करने का काम ये करता है। तो अभी इसको कैसे अप्लाई करना है? ये जो 2 मास्क है, इसके अंदर आपको एक बूस्टर आता है, वो हाफ फिलअप करना है, उसको मिक्स करके आपको लगा देना है। बूस्टर का काम है आपके मास्क को बूस्ट करना। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मास्क का जो मेन मोटो है उसको बूस्ट करना, उसको बढ़ाना, ये काम है आपके बूस्टर्स का। कंसंट्रेटेड है, इसमें भी आपको एप्रिकॉट ऑयल और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन मिलेगा। तो ये है बूस्टर्स।
ये स्मॉल कांच की बॉटल्स आती है, इसमें भी आपको ये स्मॉल कांच की बॉटल्स आती है। इट्स नॉट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, इट्स अ कम्प्लीटली अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। तो अगर ये बूस्टर्स आपके स्काल्प को भी लगता है तो भी आपके हेयर में आपके स्काल्प में कोई भी डैंड्रफ नहीं होगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत केयरफुली यूज कीजिए। ये कांच की बॉटल है, फूट जाएगी तो वेस्ट हो जाएगा। आपको एक टाइम पे हाफ ही यूज करना है। और अगर वेस्ट तक अगर है, आपके अगर बाल वेस्ट तक है, इससे भी लंबे हैं, तो देन आपको ये पूरा कॉन्सेंट्रेट यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको थ्योरी तो एक्सप्लेन कर दी है, बट आप प्रैक्टिकल भी देख लीजिए, मतलब आपको समझेगा। और प्रैक्टिकल में भी मैं आपको काफी सारी थ्योरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप बुक और पेन लेके रखिए, जिससे कि आप फटाफट नोट्स भी लिख सकते हो। और आपके एरिया में अगर गोदरेज प्रोफेशनल का कोई भी सेल्समैन आ रहा है तो आप उनसे कह सकते हो कि आपके एरिया में आप ये जो हेयर स्पा है इनका स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है गोदरेज प्रोफेशनल के स्पा सिस्टम, और इसमें आपको शैम्पू, 2 मास्क और एक कंसंट्रेट दिया गया है। आगे मैं आपको इसके अच्छे से डिटेल्स बता दूंगी। यहाँ पे हमारे ये क्लाइंट, ये मॉडल जो है, इनके ये हेयर है, ये कलर्ड हेयर है, तो ये डैमेज हेयर है। तो यहाँ पे हमें 2 मास्क दिए गए हैं, स्मूथ एंड शाइन मास्क एंड सेकेंड इज नरिशिंग एंड रिपेयर मास्क। अभी दोनों भी मास्क अलग अलग पर्पज़ के लिए दिए गए हैं, जैसे कि स्मूथ एंड शाइन मास्क फ्रीजनेस एंड नॉर्मल हेयर के लिए दिए गए हैं। नरिशिंग एंड रिपेयर जो मास्क है वो आपको डैमेज हेयर एंड ड्राई हेयर के लिए गए हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको क्लाइंट के हेयर को अच्छे से एनालाइज करना है, एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हेयर आपको दोनों में से एक कोई प्रॉपर मास्क चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने जो मास्क लिया है वो है नरिश एंड रिपेयर मास्क, जो कि क्लाइंट के हेयर कलर थे और काफ़ी पुराना कलर है वो, तो हेयर में वो कलर का बस रिफ्लेक्शन रह गया है। तो यहाँ पे वो जो मास्क है जो मैंने नरिशिंग एंड रिपेयरिंग मास्क लिया है, वो क्लाइंट के हेयर को अच्छे से रिपेयर करने का काम करेगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अच्छे से मास्क लिया है और इसमें मैंने कंसंट्रेट हाफ डाला है। जैसे आपकी लेंथ होती है वो हिसाब से आपको कंसंट्रेट डालना है। जैसे कि अभी क्लाइंट के जो हेयर है ये मीडियम लेंथ है, तो मैंने हाफ बूस्टर डाला। अगर क्लाइंट के हेयर वेस्ट लेंथ तक होते या थिक होते बहुत, तो मैं उसमें पूरा कंसंट्रेट डाल देती, बूस्टर डाल देती। बूस्टर आपके जो इंग्रेडिएंट है मास्क के, उसको बूस्ट करने का काम करता है, और आपको अच्छे से 1 बाय 1 थिन सेक्शन लेके मसाज अच्छे से इमल्सिफाई करना है, और उसके बाद आपको हेड में अच्छे से मसाज देना है। मसाज से क्या होता है, आपके जो क्लाइंट है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। चलो, जब तक मसाज हो रहा है तब तक मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स बता देती हूँ। तो जो शैम्पू है वो आपके स्काल्प पर आपके हेयर को डीपली क्लींस करने का काम करता है, आपके हेयर को डीपली रिलैक्स एंड रिवाइव करने का काम करता है, आपके स्काल्प को और हेयर को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। ये आपके हेयर को जो डैमेज हुए हेयर है, जो ब्रेकेज हुए हेयर है, उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड अनक्लॉग स्काल्प पोर्स एंड नॉर्मलाइज ऑयल सिक्रेशन। जो आपके हेयर सिक्रेशन, जो ऑयल बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है जिससे कि डैंड्रफ इशू होता है, उसको भी नॉर्मलाइज करने का काम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करके आपके हेयर को रिलैक्सेस करने का काम करता है। सो यहाँ पे मैं स्टीम दे रही हूँ क्लाइंट को, 2 से 3 मिनट ही आपको स्टीम देना है। और यहाँ पे मैंने नया मिरर लगाया हुआ है, जो लाइटिंग मिरर है, जो मेकअप के टाइम यूज़ होता है, और मुझे काफ़ी पसंद है ये। एंड मैंने नया एप्रन लिया है, बहुत टाइम पहले ही मैंने एप्रन लिया था। ये आइकॉनिक का एप्रन है, काफ़ी अच्छा है। ये फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से अच्छे से सिक्योर करता है, जिससे कि कोई भी वैक्स हो या कोई भी कलरिंग हो आपके कपड़ों को नहीं लगता। और अगर आप हेयर ड्रेसर हो तो आपको पता ही है, एक हेयर ड्रेसर को अपने एप्रन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और मुझे मेरे एप्रन से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं बहुत अलग अलग तरीके के खुद के लिए एप्रन्स लाती हूँ, जिससे कि मुझे काम करने में काफ़ी मोटिवेट महसूस होता है। सो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का टाइमर लगाया हुआ है। 15 to 20 मिनट्स आपको अच्छे से हेयर को रिलैक्स होने देना है, और उसके बाद आप सबसे पहले क्लाइंट के जो हेयर है उसको अच्छे से पानी लगा के वेट करोगे, और उसके बाद ये जो सिलिकॉन बेस जो स्क्रबर है, जो हेयर स्क्रबर है, वो टूल को आपको अच्छे से हेयर में यूज़ करना है, जिससे कि जो रूट्स है उसमें स्ट्रेंथ
आने लगे, अच्छे से रूट्स को मसाज मिले। सो ये एक 2 से 3 मिनट अच्छे से हर जगह पे आपको 2-2 3-3 बार घुमा देना है और उसके बाद आप अच्छे से क्लीन कर लो। पूरा प्रोडक्ट आपको निकाल लेना है, थोड़ा भी प्रोडक्ट आप आपके हेयर में मत रखो, पूरा अच्छे से क्लीन कर लो और इसके बाद आपको ब्लो ड्राई करना है। सबसे पहले जब भी आप ब्लो ड्राई करते हो आप याद रखो टॉवल ड्राई आपको बालों को अच्छे से करके लेना। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 2 टाइप के मास्क है, एक नरिश एंड रिपेयर मास्क, एक स्मूथ एंड शाइन मास्क। तो नरिश एंड रिपेयर मास्क ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए है, तो उसके बेनिफिट्स हम देखते हैं। प्रोटेक्ट एंड कंडीशनिंग एंड रिपेयर हेयर, ओके, आपके हेयर को सॉफ्ट एंड रिजुविनेट कर देता है। और दूसरा जो मास्क है वो है स्मूथ एंड शाइन मास्क, जो नॉर्मल टू फ्रीजी हेयर के ऊपर दिया गया है। तो आपके हेयर को उसके बेनिफिट्स है कंट्रोल फ्रीज एंड स्मूदन द हेयर, नरिशिंग हेयर एंड कंडीशनिंग हेयर एंड गिव एड टू शाइन टू द हेयर। ओके, तो ये 2 टाइप के मास्क आपके डिपेंड्स ऑन द हेयर कंडीशन के ऊपर आपको देना है। यहाँ पे मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने मीडियम में हीट रखा है। जब भी आप हेयर स्पा के बाद ब्लो ड्राई करते हो मेक श्योर कि आपके जो हेयर है वो मीडियम हीट पे ही ड्राई हो। बिल्कुल भी आपको आपके हेयर को हाई हीट पे ड्राई नहीं करना है। और कभी भी आपका हेयर ड्राई होने के बाद, जैसे आपने पहले देखा कि मैंने यहाँ पे अर्गन ऑयल यूज़ किया है, तो आपको अच्छे से सिरम लगा के अर्गन ऑयल यूज़ कर देना है, या आप कोई भी मैकेडेमिया ऑयल या आप कोई भी असाई ऑयल यूज़ कर सकते हो। सो ये प्रॉपर ब्लो ड्राई के बाद ये हमारा रिजल्ट है। जो क्लाइंट के हेयर बहुत ही रिलैक्स हो चुके हैं, शाइन एंड सॉफ्ट एंड सिल्की दिख रहे हैं। क्लाइंट भी हमारी काफ़ी हैप्पी थी और या ऑफकोर्स हम भी काफ़ी हैप्पी होते हैं जब क्लाइंट हैप्पी होती है। सो या दिस आर द रिजल्ट आर रियली फैंटास्टिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।